मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के मुख्य समाचारों में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजस्थान में चुनावी समीकरण बदलते जा रहे हैं। जब चुनावों का ऐलान हुआ था तो ये तय था कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में क्लीन स्वीप करने जा रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में मतदाताओं का रुझान बदलता चला जा रहा है। 3 महीने पहले अलोकप्रिय मतलब जिस सरकार का कामकाज पूरे देश में सराहा जा रहा था, अशोक गहलोत की सरकार रिपीट नहीं हुई। तो उस समय ये लगा था कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 25 के 25 सीटें ले जाएगी, लेकिन मारवाड़ जो अशोक गहलोत का गढ़ है उसमें कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ रही है। ये हम नहीं कह रहे, वोटर्स कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं और अलग अलग सट्टा बाजार भी कह रहे हैं। मारवाड़ यानी जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही और जालोर की सीटें यानी 4 सीटें हैं जो कि अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है और इस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी इस बार सभी 4 सीटें ले जाए लगता नहीं है। हालांकि चुनावी समीकरण बदलते देर नहीं लगती, लेकिन ये तय है कि जिस तरह से जातियां नाराज़ हैं, इस कारण इस बार भारतीय जनता पार्टी का क्लीन स्वीप का सपना राजस्थान में टूटता नज़र आ रहा है। हम आपको बता दें कि जाट नाराज़ हैं। शेखावटी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो राजपूत नाराज़ हैं, जाट नाराज़ हैं, गुर्जर समाज के लोग नाराज़ हैं। किसी न किसी बहाने वे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में होते जा रहे हैं। जाटों की नाराज़गी का बड़ा कारण अग्निवीर योजना बताई जा रही है, क्योंकि सर्वाधिक देश की सेना में भर्ती होने वाले राजस्थान के जाट है। तो राजपूत समाज गत दिनों गुजरात में जिस तरह का वक्तव्य राजपूतों के विरुद्ध दिया गया, पूरे देश में और विशेष तौर से राजस्थान के राजपूत सड़कों पर उतर आए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य वोट बैंक कहलाता है। आपको ये भी बता दें कि भारतीयता का मुद्दा अगर चलता है तो राजस्थान में मोदी फैक्टर भी चलेगा, लेकिन कोई राष्ट्रीयता वाला मुद्दा इस बार नज़र नहीं आता। राम मंदिर को लेकर के भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राम मंदिर को लेकर के एक वर्ग पूरी तरह से ये बात लोगों के दिलों में पहुंचाना चाहता है कि 500 साल बाद पहली बार राम मंदिर में पूजा अर्चना हुई और राम मंदिर बन कर के तैयार हुआ। सभी को पता है राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज तक सत्ता में आती रही है,
लेकिन राम मंदिर को लेकर के दूसरी ओर कांग्रेस भी खाली इतना कहती है कि किसी की बपोती नहीं, हम राम को पूजते हैं, राम हमारे दिलों में बसते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोई कार्यक्रम कराए और हम जाएं। हम गए, हमारे लोग, हमारे नेता गए, दर्शन किए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके साथ बैठ कर के राम के दर्शन किए जाएं। इस तरह की बातें कांग्रेस के नेता कहते फिर रहे हैं। तो हम आपको ये बता दें कि राजस्थान में एससी वर्ग की 4 और एसटी वर्ग की 3 सीटें हैं, जिस पर पे दोनों पार्टियां अपना अपना दावा ठोक रही है। आपको बता दें कि एससी के वोट 18%, एसटी के 13%, जाट 15%, गुजर 7% और मुस्लिम 9% वोट हैं, जो कि राजस्थान में बताए जा रहे हैं। लेकिन जाटों में गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, हेमाराम, कर्नल सोनाराम, हनुमान बेनीवाल, राहुल काशवा कुछ ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस को बढ़ावा देने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 59%, कांग्रेस को 34.2% और आरएलपी को 2% मत मिले। यही प्रतिशत गत चुनाव में था और इस बार भारतीय जनता पार्टी को कुल 115 सीटें विधानसभा में मिली है और उसका वोट शेयर 41.7% है और कांग्रेस जिसको 70 सीटें मिली है उसका वोट प्रतिशत 39.6% है। तो आरएलटीपी का जिसे कि 1 सीट मिली है उसका 2% वोट शेयर है। ये विधानसभा चुनावों तक का आकलन है, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये तय है कि जाट, राजपूत, एससी एसटी और विश्नोई समाज ये अगर मिलकर के 2019 की तरह भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं तो क्लीन स्वीप मिलता है। लेकिन ऐसी नज़रिया इस बार लग नहीं रहा। इस बार तय है कि राजपूत भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं और जाट पहले से ही नाराज़ चल रहे हैं। तो दूसरी ओर एसटी वर्ग की अगर बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा को मीणा समाज मुख्यमंत्री देखना चाहता था, तो वे भी एक तरह से नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं। अब कुल सारांश ये निकल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को करीब 12 से 13 सीटों में इस बार टक्कर मिल सकती है या वे हार सकते हैं, जिसमें मारवाड़ की 4 सीटों पर वर्तमान समय में कांग्रेस प्रचार प्रसार में और पब्लिक को इकट्ठा करने में और लोकल मुद्दे उठाने में आगे चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर और मोदी फैक्टर पर विश्वास है। जालोर में जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, गत दिनों प्रियंका गांधी वहां आई थी और भिनमाल में आम सभा की थी। उसके बाद में वैभव गहलोत के पक्ष में एक तरह की लहर चली थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भिनमाल में आम सभा करने आ रहे हैं।
मोदी फैक्टर वहाँ क्या करेगा ये समय बताएगा। और जोधपुर जिले में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा करने जा रहे हैं, जहाँ पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सीट भी फंसती नजर आ रही है। वहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण सभा करने जा रहे हैं। और पाली में भी पीपी चौधरी को संगीता बेनीवाल कांटे की टक्कर दे रही है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय भारती।